हरे कृष्णा। पाप की सजा हमें इसी जन्म में क्यों नहीं मिलती है? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक साथ कर सकते हैं? अगर आप कर भी लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही आपके जीवन में आपने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं, लोगों की सहायता करी है, बच्चों को पढ़ाया है और वृद्धाश्रम में आपने बूढ़ों की सेवा करी है, कुएं खुदवाए हैं, वृक्षारोपण किया है, जो भी पुण्य कार्य किए हैं, इन पुण्य कर्मों का जो भी आपको फल मिलना है वो फल संचित है, आपके लिए वेट कर रहा है। और आपने जितने भी गलत कार्य किए हैं, लोगों को सताना, चोरी करना, किसी को प्रताड़ित करना, झूठ बोलना, इनके भी सारे जो फल हैं, जो कड़वे फल हैं, ये भी संचित हैं। तो कृष्ण इतने परफेक्ट तरीके से मैनेज करते हैं हमारे जीवन में जो भी कड़वे फल और जो भी मीठे फल आने हैं, इन कड़वे मीठे फलों को किस प्रकार हमें खाना है, वो पूरा मैनेजमेंट ये भगवान ने व्यवस्थित किया है। जैसे थाली में 50 तरीके के आइटम आप एक साथ नहीं खा सकते हैं, लेकिन उन 50 आइटम्स को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए आप उन 50 आइटम को 50 बार अलग अलग बार खाएंगे तो आप उसको अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपके अच्छे कर्मों के जो मीठे फल आने हैं उनका अनुभव करने का भी समय आएगा, लेकिन वो समय कब आएगा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ मीठे फलों का जो रिजल्ट है आपको तुरंत मिल जाएगा, कुछ मीठे फल जो आपको अनुभव करने हैं उसके लिए आप धैर्य कीजिए। आपका नेकी जो आपने करी है वो नेकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक वैसे ही आपने जो भी गलत कार्य किए हैं उनके भी जो कड़वे फल आपको भोगने हैं, कुछ कड़वे फल तो आप अभी भोग लेंगे और कुछ कड़वे फल भोगने का थोड़ा समय बाकी है। जैसे चोरी करने, छोटी मोटी चोरी का तो पनिशमेंट तुरंत मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उस पर बहुत सी सुनवाई होती है, बहुत सारा उस पर चिंतन होता है और तब जाके जज उसे डिसीजन देता है दैट पर्सन शुड बी हैंग्ड। ऐसे ही भगवान ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है इस संसार में। जैसे अगर आपने बहुत सिगरेट पिया, सिगरेट पीने से तुरंत आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, बट बहुत लंबे टर्म तक बाद में आपको पता लगेगा कि आपके लंग्स खराब हो गए हैं। लेकिन वैसे ही कुछ ऐसे रिएक्शन हो जो आपको तुरंत मिल जाएंगे। अगर आप भरी ठंडी में, जुकाम में अगर आपने और ठंडा पानी पी लिया तो आपका गला चौक हो जाएगा, उसका रिएक्शन तुरंत मिल जाएगा। तो कुछ एक्शंस के रिएक्शन आपको तुरंत मिल जाते हैं, कुछ एक्शंस के रिएक्शंस में आपको टाइम लगता है, साल लगते हैं, जन्म भी लग सकते हैं। वैसे ही शास्त्र बोलते हैं हमारे कर्मों के कर्म बीज होते हैं, और ये कर्म बीज की 3 स्टेज होती है। एक स्टेज होती है कर्म बीज जो कि डॉर्मेंट स्टेज में होता है, जो अभी फ्रक्टिफाई नहीं हुआ है। एक बीज होता है जो फ्रक्टिफाई हो गया है, फ्रक्टिफाइंग स्टेज में, अभी पौधा उससे जस्ट निकला है। और तीसरी स्टेज होती है उस पौधे से अब फल आने लगे हैं। तो एक बार तो ये 3 स्टेजेस हैं। तो इन 3 स्टेजेस के अनुसार हमारे जीवन में कुछ पाप जो हम करते हैं सेम लाइफ में उसका पनिशमेंट मिल जाता है, कुछ पाप कर्मों का पनिशमेंट आपको लॉन्ग टर्म, इवन आफ्टर लिविंग द बॉडी, शरीर छोड़ने के बाद भी आपको उसको भोगना पड़ता है। तो कर्म कैसे करना है ये साइंस हमें बहुत अच्छे से जाननी है। कृष्ण बोलते हैं कोई भी काम करो कृष्ण के सानिध्य में, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए हम कार्य करें। इसलिए कृष्ण बोलते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि। एक बार एक दादाजी वृक्षारोपण कर रहे थे, तो उनके पोते ने पूछा, दादा आप ये वृक्ष रोपण क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा वृक्ष है? दादाजी बोलते हैं मैं आम का वृक्ष बो रहा हूँ। तो पोता बोलता है आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आप के रहते हुए इस वृक्ष में कब फल आएंगे, कब आपको वो फल प्राप्त होगा? आपको तो वो फल मिल ही नहीं पाएगा, आपकी एज इतनी आप इतने एडवांस्ड एज तक पहुँच गए हैं। तो दादा ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। दादा ने कहा इस फल को मैं खाने की दृष्टि से नहीं बो रहा हूँ, इस फल को मैं बो रहा हूँ ताकि कल फ्यूचर में जब इसमें फल आएंगे, मैं रहूँ चाहे नहीं रहूँ, ये फल भगवान कृष्ण को आप अर्पित करें। जैसे अगर आपने एक आलू की चिप्स बनाई बहुत अच्छे से, उसमें क्रिस्पी, उसको उसमें मसाला डाल के, इस चिप्स को जब आपके सामने रखा जाता है तो आपके दिमाग में क्या भाव आते हैं? एक भाव आएगा तुरंत हम उसको खा लें, एक भाव आता है इस चिप्स को क्यों ना पहले मैं भगवान को अर्पित करूँ फिर उसे ग्रहण करूँ। तो वही बात है, आपने किस तरीके की मेंटलिटी से कार्य किया है। कृष्णा बोलते हैं कर्मणा, कोई भी कार्य कर रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि, आप कृष्ण से जोड़ के खाना, कृष्ण से जोड़ के सोना, कृष्ण से जोड़ के अपना वर्क करना, हर चीज़ कृष्ण से जोड़ के करेंगे तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा।
अब प्रश्न उठता है, अगर रिएक्शन आएगा, अच्छा मीठे फल भी हैं, उसका रिएक्शन बाद में आएगा तो क्या गलत है? लेकिन मीठे फलों के रिएक्शन के लिए भी आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना एक दुख है इस संसार में। तो कृष्ण हमें सारे, चाहे पाप कर्म हैं चाहे पुण्य कर्म हैं, उन सारे कर्मों के जो फल हैं, जो इस जन्म में आपको भोगने हैं या आपको अगले जन्म में भोगने हैं, इन सारी कैलकुलेशन से बचा के आपको केवल साइड इफेक्ट फ्री, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के आपकी लाइफ को वंडरफुल बना रहे हैं। आप कृष्ण को केंद्र में रख के अपना जीवन जीजिए और अपने जीवन को वंडरफुल बनाइए। हरे कृष्णा।